हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सबको पता होगा कि अपना टाइम टेबल आ ही गया है बीएससी का। तो अब टाइम है कि आपको क्या जोड़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि आपको 2-3 यूनिट के अंदर कितना पढ़ना है। मतलब आपको ये भी पता होगा कि जो मैं पहले से कहती भी आई हूँ कि अब कोर्स कितना हो चुका है, 50% हो चुका है। तो 50% में क्या जोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितना छोड़ा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताने आई हूँ कि 50% कोर्स के अंदर आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है और उसमें से कम्प्लीटली मिल जाएगा। ठीक है, अब पहली बात ये सुनिए कि 50% कोर्स का मतलब क्या है। जैसे आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 में से आपको ओवरऑल कोर्स के अंदर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 10 क्वेश्चंस में भी आप 50% कर दिया तो 50% का मतलब हो गया आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। और यदि अपन कैलकुलेशन लगाएं तो 2.5 यूनिट अटेम्प्ट करनी है। तो 2.5 यूनिट अटेम्प्ट करनी है तो आपको ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 यूनिट का 1 क्वेश्चन, मतलब दोनों ही क्वेश्चन करो, या दूसरी यूनिट के फिर 2 क्वेश्चन करो या 1 करो। कोई से भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी यूनिट ऐसी लें कि जो लास्ट टाइम पे सही रहेगी, पढ़ने में आसान भी होगी और उसके जो भी क्वेश्चंस अपन पढ़ते हैं वो भी मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 एंड 5 ये आपको सही रहेगी। और इसके अंदर मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए, आप बुक निकाल लीजिए। यूनिट नंबर 1 के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे 2nd और 3rd। तो 2nd चैप्टर के अंदर निकाल लो। 2nd चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको सारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन के अंदर ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुपोइड की, लूप की, आवेली ग्रुप की, और ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रख लेना। फिर आगे थ्योरम में बढ़ते हैं। पेज नंबर निकाल लीजिए आप 45 पेज पर। 45 पेज पर थ्योरम नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। 46 पेज पर थ्योरम नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे 50 पेज पर थ्योरम एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे 55 पेज पर जो ग्रुप के अवयव की कोटि की डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है, ग्रुप की कोटि की डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब डेफिनेशन तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। बिकॉज डेफिनेशन लर्न इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आपके जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से 1 नंबर की तो आपकी क्या आती है, डेफिनेशन आती है। फिर उसके बाद में पेज नंबर 56 पर थ्योरम नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पेज नंबर 62 पर एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पेज नंबर 64 पर चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पेज नंबर 66 पर थ्योरम नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हुआ चैप्टर नंबर 2। तो अभी आपके पास में टाइम है इसलिए इन थ्योरम्स को एक बार पढ़ लीजिए। एग्जाम के 2-3 दिन पहले इनमें से भी कम करवा देंगे, तो ये तो आप करनी है। ठीक है, तो इनमें से आपको थ्योरम मिल जाएगी और इतनी कोई टफ भी नहीं है, आराम से आपने आगे पीछे पढ़ चुके होंगे, बस एक बार रिकॉल करना है। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर कोई भी थ्योरम आपको पढ़नी नहीं है, आपको ओनली क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चन के अंदर बन के भी आ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या आएगा, समक्रमचय क्या है, विषमक्रमचय क्या है। और फिर ये जैसे पेज नंबर 89 पर एग्जाम्पल नंबर 8 इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, रो सिग्मा रो इनवर्स इस टाइप के, या एग्जाम्पल नंबर 9 सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा, ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या बन के भी आ सकते हैं। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। समक्रमचय विषमक्रमचय इनकी सारी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है।
उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो इसके अंदर एग्जाम्पल पे फोकस करना। तो ये तो हो गई आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि 6-7 थ्योरम बताइए, उनमें से एक थ्योरम आ जाएगी। इतना बड़ा टास्क नहीं है कि 6-7 थ्योरम आप नहीं पढ़ सकते हो। तो अब भी हाल फिलहाल में तो 6-7 थ्योरम पढ़ लीजिए, और एग्ज़ाम के आते ही 2-3 दिन पहले इनमें से भी मोस्ट बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक थ्योरम में से एक थ्योरम आएगी कंप्लीट, और जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं उनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो एक क्वेश्चन मतलब कुछ भी बन के भी आ सकता है, और या सोल्ड पेपर के क्वेश्चंस कर लेना, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट हो गई। मतलब कितना मैटर तैयार हो गया, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब बचे हैं 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपको लेने हैं यूनिट नंबर 4 और 5 में से। यूनिट नंबर 4 का मतलब है चैप्टर नंबर 10। तो आप निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का मतलब है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन याद होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर देते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में भी इम्पोर्टेंट है, निकाल लीजिए 283 पेज पर क्वेश्चन वो एग्जाम्पल नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में आगे आ जाइए 294 पेज पर वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन भी लर्न करनी है। फिर उसके साथ में 295 पेज पर थ्योरम नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरम नंबर 4 297 पेज पर थ्योरम नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे 300 पेज पर थ्योरम नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट। UF WF सदिश समष्टि VF के 2 उप समष्टि है, तो U + WF भी क्या होंगे, उप समष्टि होंगे। मैं एक बार बोल भी देती हूँ, क्या पता ऐसा हो सकता है कि कोई इधर उधर हो, तो वो भी मैच कर लेना। फिर उसके बाद में आते हैं आगे, निकाल लीजिए। अब निकाल लीजिए पेज नंबर 314 पे। पेज नंबर 314 पे थ्योरम नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में 317 पेज पर जो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2 है, तो इनको एक बार नज़रों से निकाल लेना। इतने टफ नहीं है, ओनली अपन को लीनियर डिपेंडेंस, इसमें एक घात संचय वगैरह ये बताना है। तो एक घात संचय की डेफिनेशन, एक घात विस्तृति की डेफिनेशन, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैं स्टार्ट से बोलती हूँ, पेज नंबर यूनिट नंबर 5 के अंदर, यूनिट नंबर 5 तब स्टार्ट हो जाती है। मतलब वेक्टर सब स्पेस तक आपकी क्या थी, यूनिट नंबर 4 थी, जहाँ तक मैंने बताया था, ठीक है। और उसके बाद में अब स्टार्ट हो रही है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 चैप्टर और पेज नंबर 310 एक बार और दोबारा बता देती हूँ मैं। वेक्टर सब स्पेस के अंदर आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 4 के अंदर एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आ सकता है कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर है आपका 5, 283 पेज पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया वेक्टर सब स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में 295 पेज पर थ्योरम नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 297 पेज पर थ्योरम नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया रेखिक योग की डेफिनेशन याद रखना, 300 पेज पर थ्योरम नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल्स भी देख लेना वेक्टर सब स्पेस के। वेक्टर सब स्पेस के एग्जाम्पल में आप लगा लीजिए 303 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 1
एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, ये लगा लें। फिर उसके बाद में ये हो गई आपकी यूनिट 4 कंप्लीट। अब यूनिट 5 के अंदर पेज नंबर 310 310 पेज पर सदिशों का एक गाछ संचय। सदिशों का एक गाछ संचय आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ध्यान रख लेना, एक डेफिनेशन आती है। फिर उसके बाद में ये एग्जाम्पल फर्स्ट बहुत इजी है, एक गाछ संचय के एग्जाम्पल फर्स्ट बहुत आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 फाइंड करना है, तो एक सरसरी निगाह से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब निकालिए 314 पेज पर थ्योरम नंबर 11। उसके बाद में 317 पेज पर एग्जाम्पल जो ये दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, ये एग्जाम्पल एक बार देख लेना। इसमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके फर्स्ट एग्जाम्पल और 4 एग्जाम्पल, ये ध्यान रखना। फिर आगे 322 322 पेज पर लीनियर इंडिपेंडेंस मतलब एक घाती स्वतंत्रता, क्या पढ़ना है, एक घाती स्वतंत्रता मतलब लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। साथ में एक घाती आश्रितता लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 323 पेज पर थ्योरम नंबर 13। फिर उसके आगे आपको एग्जाम्पल 327 पेज पर एग्जाम्पल फर्स्ट से लेकर एग्जाम्पल 5 तक ये आपको देखना है एक बार। फिर वेरी 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 इम्पोर्टेंट 335 पेज पर 335 पेज पर बेसिस एंड डायमेंशंस मतलब आधार तथा बीमा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए और इसके क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं, एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, 110% आएगा, इसमें से एक भी छोड़ के नहीं जाना है आपको एक बार, क्योंकि अभी टाइम है तो आप इजीली एक एक दो दो क्वेश्चंस भी निकालोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और निकालना क्या है आपको, एक बार LI चेक करना है, LI चेक करने के बाद में एक बार उसकी डायमेंशन मतलब बेसिस चेक करनी है, तो बेसिस से आप चेक करोगे, डायमेंशन चेक कर लोगे, इजीली डायमेंशन निकल जाएगी। और सिमिलर है, एक हुआ एग्जाम्पल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब एक जैसे हैं, तो एक बार ये सारे एग्जाम्पल आपको देखने हैं। और क्वेश्चंस में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 342 पेज पे जो क्वेश्चन नंबर है 5th और 8 है वो आपको देखना है जो कि आया हुआ है, बाकी इनमें इतना टफ कुछ नहीं है। और आप ये छोड़ सकते हो, पेज नंबर 341 पर आप एग्जाम्पल नंबर 8 को छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 7 तक कर लेना, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इतना कर लेना, इतना ही बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन या 5 दिन पहले मैं इनको भी हाफ़ करवा दूँगी। और उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के तो मैंने बता दिए, फिर आगे मैं कॉम्प्लेक्स और डायनामिक्स के भी बताऊंगी। तो अभी आपके पास में टाइम है कि आप इसमें लग जाइए, क्योंकि यदि एक पेपर भी डू रह जाता है तो आगे आप बीएड के एग्ज़ाम मतलब पीटीटी के एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, मतलब पूरे आपकी आने वाली जो नेक्स्ट ईयर है वो आपको पूरा स्पॉइल हो जाएगी, मतलब पूरी ख़राब हो जाएगी। तो पूरा ध्यान इसमें लगा दीजिए। पीछे आपने क्या सोचा था कि एग्ज़ाम भी होगी, कोरोना की वजह से नहीं होगी, ये सब मत सोचिए। और वैसे भी आपके सामने क्या है, 50% कोर्स आ रहा है। क्या कोर्स आ रहा है, कुछ नहीं है। 50% को मतलब 5 क्वेश्चन पढ़ने, कहीं से भी उठा के देखना है। और जो मैंने बताया वो इतने टफ है नहीं। अभी आप देखिए एक बार थ्योरम वैसे तो पढ़ चुके होंगे, और मैंने तो स्टार्ट से ही मेरी कोचिंग में बताया हुआ है कि 50% कोर्स ही आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आप पढ़िए अच्छे से, ध्यान से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।